What is the data type? It is the type which specifies the amount of memory to a value associated with it, and also it determines the operation that we can perform on it. टोटल वी हैव 10 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें कि पहला है स्केलर, उसके 4 टाइप्स है। कंपाउंड है, उसके 4 टाइप्स है, एंड 2 स्पेशल टाइप्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर के 4 टाइप्स, जिसमें कि पहला होता है बूलियन, सेकंड होता है इंटीजर, थर्ड होता है फ्लोट, एंड फोर्थ होता है स्ट्रिंग। अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम पूरा समझेंगे। कोई भी वेरिएबल स्केलर कब होगा? जब वो एक सिंगल वैल्यू होल्ड करता है किसी की भी, चाहे वो बूलियन हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, या फिर स्ट्रिंग हो। सबसे पहले हम इंटीजर को समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है $a करके, उसमें हमने वैल्यू सेव करवाई है 0, और दूसरा वेरिएबल लिया $b, जिसमें हमने वैल्यू सेव करवाई है 1000। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इसका आउटपुट कैसे हम इसका प्रिंट करवाएंगे? इको, उसके बाद में $a, उसके बाद में स्पेस के लिए हम br टैग का यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ए का आउटपुट है 0 और बी का आउटपुट है 1000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर किसे कहती है, स्केलर का ही टाइप। और स्केलर मतलब कि जिसमें एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आपको एक सिंगल वैल्यू ही सेव करवा सकते हैं। जैसे कि $a एक वेरिएबल, उसमें हमने सिर्फ 0 सेव करवा सकते हैं। बी है, उसमें सिर्फ 1000 को हमने सेव किया है। वैसे ही इंटीजर हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम देखेंगे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक फ्लोटिंग नंबर होते हैं, जो कि जिन्हें हम फ्लोट या फिर रियल नंबर भी समझ सकते हैं, मतलब जिन्हें हम दशमलव में प्रेजेंट करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल मैंने लिया है, जिसमें हम $a वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया 1.5। ओके, उसके बाद में $b लिया है, जिसने 0.08 वैल्यू असाइन की है। उसके बाद में हम इसको प्रिंट कैसे करवाएं? इको करेंगे, उसके बाद में $a मल्टीप्लाइज 1 प्लस $b। इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका आउटपुट है 1.62, आप कैलकुलेट कर सकते हैं।